जेके 24/7 न्यूज में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर यूटी लद्दाख श्री रविंदर कुमार जो है नई दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आज का जो दिन है सिविल सर्विसेज डे के तौर पे मनाया जाता है और आज के दिन में विज्ञान भवन में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूटी लद्दाख को प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से नवाजा गया है, जो कि यूटी लद्दाख के लिए बहुत ही बड़ी बात है। बहुत गर्व भरा दिन है आज यूटी लद्दाख के लिए। सर, बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद मैडम। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो आपने पूरी डिपार्टमेंट के बिहाफ पे आपने प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस रिसीव किया है और बहुत बड़ा दिन है आज यूटी लद्दाख के लिए। सबसे पहले सर हमें बताइए कि आपको लग कैसा रहा है। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे व्यूअर हैं उनको अपनी तरफ से नमस्कार बोलता हूं। और जहाँ तक लगने की बात है, ये इसमें ये है कि ये एक पूरे लद्दाख के लिए एक गर्व की बात है, और खासतौर से डिपार्टमेंट के लिए, और डिपार्टमेंट से जो भी हमारे फार्मर्स जुड़े हैं उनके लिए बड़ी बात है, क्योंकि उनकी जो एक पहल है, उनकी एक जो मुहिम है, जो फार्मर्स ने मेहनत की है या डिपार्टमेंट ने मेहनत की है या डीआरडीओ ने जो मेहनत की है, तो एक जॉइंट एफर्ट था। और इसमें अगर सफलता मिलती है तो फिर हमें अच्छा लगता है और हम प्रेरित होते हैं कि हम और भी अच्छे काम इसमें कर सकें। और जो सर्विसेज हम लोगों तक या फार्मर्स तक जो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हम और मेहनत से काम करेंगे और अच्छा हम जो भी एक्सपेक्टेशन है लोगों की, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे आगे। जी, दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आज यूटी लद्दाख को जिस अवार्ड से नवाजा गया है वो इनोवेटिव कैटेगरी लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट को ये अवार्ड मिला है। और ये प्रोजेक्ट जो है पहले डीआरडीओ यानी दिहार ले के पास था, जो कि 2019 में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया गया है। सर, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और ले और कारगिल दोनों जिलों में किस तरीके से लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट ने जो है किसानों को फायदा किया है। इसमें मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट है, ये इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिहार डीआरडीओ की तरफ से किया गया। आपको पता है, डीआरडीओ हमारे यहाँ सबसे पुराना रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो भी हमारे जो रिसर्च है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इन्होंने इसमें डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये देखा कि जो यहाँ ग्रीन हाउस की टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं कई सालों से, तो वो विंटर में इफेक्टिव नहीं है। तो उसको लेकर फिर डीआरडीओ ने रिसर्च किया, उसके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट किए काफी सालों से। और इसमें जो डायरेक्टर दिहार हैं, डॉक्टर चौरसिया और डॉक्टर स्तोपदान, जो हमारे सीनियर साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने काफी इसमें साल इसके ऊपर रिसर्च किया है। और फिर इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने जब ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर जब लद्दाख में आए थे, तो उन्होंने फिर दोनों सी महोदय की प्रेजेंस में, एमपी साहब की प्रेजेंस में और एलजी साहब की प्रेजेंस में इसको हैंड ओवर किया गया था। तो उसके बाद में फिर जब ये इसको फील्ड में जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, 5-6 इसमें पायलट प्रोजेक्ट किए गए और उसके ऊपर एक स्कीम बनाई गई काउंसिल और यूटी के द्वारा, तो उसके बाद फिर इसको फील्ड में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो फील्ड में जो इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात है, तो उसमें ले और करगिल दोनों में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ले में ज़्यादा काम हुआ है, क्योंकि ले में जो हमारे जो टेंडर का प्रोसेस था और जो बाकी प्रोसेस है वो एडवांस स्टेज में, और यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट भी हमारे पहले हुए थे। और करगिल में भी आज के दिन काम इसमें काफ़ी हुआ है और अब भी काम चल रहा है इसमें। तो ये एक लंबा प्रोसेस रहा है। इसमें कोई भी इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें एक डिपार्टमेंट का रोल है या एक ऑफिसर का रोल है। तो एक ज्वाइंट एक टीम एफर्ट है। और जो डिमांड है जो हमारे लद्दाख की, खासतौर से सर्दियों में जो हमारी डिमांड रहती थी फ्रेश वेजिटेबल की, तो उसको पूरा करने का मकसद है कि हम लोकली उस चीज को हम पूरा कर सकें। तो उसके लिए इसमें काफी काम किया गया और मैं इसके लिए पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ कि सभी ने मिलकर अच्छा काम किया, और खासतौर से फार्मर ने जिन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी को अपनाया और डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उसको सक्सेसफुल किया है। तो मैं अपनी तरफ से सभी को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ इसके लिए। जी सर, ये आपसे जानना चाहते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 2025 तक यूटी लद्दाख को पूरी तरीके से वो ऑर्गेनिक करेंगे, और इसमें आजकल जो हमें देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो बहुत सारी यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं
सामने निकल कर आ रहे हैं। फार्मिंग में बहुत सारे जवान जो है लद्दाख के यूथ है वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट जो है यंग एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स को किस तरीके से फायदा दे सकता है? इसमें मैं ये बताऊंगा कि जो 2025 में जो हमारा टारगेट है लद्दाख को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने का, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। उसमें हमने ये प्रोसेस पिछले साल से स्टार्ट किया था, और इसमें ग्रीन हाउस के साथ में हमने इसको इंटीग्रेट किया है। हमने हर एक ग्रीन हाउस के साथ में वर्मी कंपोस्ट का यूनिट भी दिया है, और वेस्ट डिकम्पोजर का यूनिट भी हम इसके साथ में दे रहे हैं। तो इसको हमारा कोशिश ये है कि जो भी नए ग्रीन हाउस एस्टेब्लिश हो उसमें ऑर्गेनिक के ऊपर काम किया जाए, और लोगों को इसके बारे में ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, जिससे कि जो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है या उनको जो नॉलेज है जो इस ग्रीन हाउस के बारे में वो मिल सके, और वो कैसे उसको ऑर्गेनिक में उसको अच्छी तरह से सक्सेसफुल बना सकते हैं, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। किसानों को क्रॉप कैलेंडर भी दिया जा रहा है, ट्रेनिंग्स भी की जा रही हैं, ऑफिसर इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं इसके ऊपर। तो उसमें काफी स्कोप है, और इसी को देखते हुए अब अगला स्टेप ये है कि कुछ जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर है उसके लिए हम इसको कमर्शियल ग्रीन हाउस हम अलग से एक स्कीम का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि जो फार्मर्स हैं उसके अलावा जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं जिनको लगता है कि इस सेक्टर में फायदा हो सकता है और हमारे जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है उसकी वैल्यू होगी, तो उनको भी हम प्रमोट करेंगे और उनको हम ट्रेनिंग भी कराएंगे इसमें। तो टारगेट यही है कि हम इसमें यूथ को आगे लेके आए, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ सके और हम उसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकें इसमें। जी, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज का जो अवार्ड यूटी लद्दाख को नवाजा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूटी लद्दाख को, ये 2253 नॉमिनेशंस में से चूज किया गया है, और 315 ऐसे कुछ ग्रीन हाउसेस ऑलरेडी बने हुए हैं, और यूटी लद्दाख का कहना है कि 1000 ऐसे और ग्रीन हाउस दिसंबर 2022 तक बनने चाहिए। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जाना गया है कि इस लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट से जो है, जैसा कि आप अभी बता भी रहे थे, कि हमारी विंटर में जो फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स की शॉर्टेज होती है, ये उस शॉर्टेज को पूरा करता है, और साथ में पॉपुलेशन में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसीज है उसको भी ये पूरा करता है। सर, माइक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज को किस तरीके से पूरा करता है, हमारे दर्शकों को बताएं। मैं इसमें दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब हम समर में यहाँ जब सब्जी का इंपोर्ट होता है तो लगभग दिन में 30 टन के करीब सब्जी आती है, और उसके मतलब और फिर यहाँ लोकल भी प्रोड्यूस होती है हमारे समर में। फार्मर्स भी अपना खुद भी प्रोड्यूस करते हैं सब्जी को, और बाहर से इंपोर्ट भी होती है। और जब हमारा अप्रोच करता है, तो जो जो सब्जी का जो इम्पोर्ट है वो 3 टन रह जाता है, 1/10 ऑफ समर, और उसमें विंटर में हम प्रोड्यूस भी नहीं करते सब्जी को। तो ये एक हिडन इसको हम हिडन हंगर बोल सकते हैं, क्योंकि एक तो हम जो भी इंपोर्ट करेंगे एयरपोर्ट से या जो कार्गो से जो आएगा, तो वो एक तो उसका कॉस्ट इतना ज्यादा होगा कि उसको आम जो हमारे जो लोग हैं उसको उसको हम खरीद ही नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते उसको। या तो वो डिमांड होगी, बिल्कुल सप्रेस डिमांड हो जाएगी, या फिर बिल्कुल मिनिमम डिमांड को मीट कर पाएंगे हम। तो उसमें फिर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से बात कर रहा था, तो हमारे यहाँ एनीमिया के काफी केसेस हैं, जो विमेन में लगा लो या फिर इवन जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसमें भी। तो ये सब चीजें लिंक करती हैं। जब आप समर में हमारे पास अबंडेंस है किसी चीज की, तो उसको हम समर में अच्छा डाइट ले रहे हैं, लेकिन विंटर आते ही हमारी डाइट कमजोर हो जाती है, क्योंकि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और हम अगर अफोर्ड भी करेंगे तो एक मिनिमम मिनिमम अमाउंट को अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी फैमिली हो, चाहे रिच से रिच फैमिली भी हो। अगर उस कार्गो का कॉस्ट 120 रुपीज पर केजी पड़ेगा, तो वो एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता उस चीज को। या फिर हम मिनिमम जो हमारी जो स्टोरेज की वेजिटेबल होंगी, चाहे वो रेडिश हो, चाहे पोटैटो हो, या फिर कैबेज हो, 2-3 हमारी सब्जियां या कैरेट हो, उसके ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज है ये उससे लिंक्ड है। और जब हम उस फ्रेश, चाहे वो चाहे कोरिएंडर हो, चाहे इसमें आप स्पाइनच लो, या फिर बाकी और भी सब्जियां, तो ये सारी चीजें हमारी मतलब आयरन रिच वेजिटेबल्स हैं। और ये अगर हम रेगुलर अपनी डाइट में लेंगे तो हमारी इससे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो कमी है, हम चावल या जो बाकी चीजें हैं उससे हमारी कार्बोहाइड्रेट की हम कमी पूरी कर लेते हैं, लेकिन जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है या जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारी कम रह जाती है। तो उसको दूर करने के लिए मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है, और इसका रिजल्ट हमें एकदम शायद ना देखने को मिले, लेकिन अगले 2-3 साल में मुझे लगता है इसका हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी,
सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि डीआरडीओ यानी बिहार ले का बहुत बड़ा हाथ रहा है लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट को यहाँ तक पहुंचाने के लिए, और हालांकि इस प्रोजेक्ट को जो है आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया है, लेकिन आने वाले सालों में जैसा कि आप बता रहे हैं सर कि ये बहुत लंबा प्रोसेस इसका रहा है और आगे भी इसका प्रोसेस काफी लंबा रहेगा, तो बिहार किस तरीके से अपना सपोर्ट देते रहेंगे इस प्रोजेक्ट आ, आज जो अवार्ड मिला ये हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मिला है, क्योंकि हमने फील्ड में काफी इसको कवर किया। बिहार का इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और रिसर्च से लेकर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट भी आज भी हमें बिहार से इसमें मिल रहा है। हमारे साइंटिस्ट एक हमने एक ज्वाइंट हमारी टीम है जो विजिट जो भी फार्मर्स हैं उनको विजिट करती हैं, और बिहार आगे आने वाले टाइम में बायो कंट्रोल और ऑर्गेनिक के ऊपर अलग से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो चैलेंजेस आएंगे इसमें, जो पेस्ट अगर कोई हमें आता है या फिर ऑर्गेनिक हमारे एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम आती है तो बिहार उसमें हमें सपोर्ट करेगा। तो बिहार का काफी इसमें इम्पोर्टेंट रोल है, और मुझे लगता है कि जो रिसर्च है जो वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट करे तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है, और जो डिपार्टमेंट है वो उसको प्रोपोगेट करे, पब्लिक में उसको बेनिफिट को लेके जाए। तो दोनों के एक ज्वाइंट एफर्ट है, और बिहार ने जो इसमें रिसर्च का हमें सपोर्ट किया, और आज भी हम इसमें ज्वाइंटली काम कर रहे हैं, हमारी जो टीम है वो ज्वाइंट काम कर रही है इसमें, और जो भी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं हम उसको मिलकर हम उसको शॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो बिहार का इसमें हमें काफी सपोर्ट मिला, और आगे भी हम बिहार के साथ इन कोलोब्रेशन काम करेंगे, जिससे कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है लैब टू लैंड, किसी भी प्रोजेक्ट को हम जो लैब में जो रिसर्च किया उसको हम फील्ड में फार्मर के पास लेके जा सकें। तो हमारा मोटो यही है, और हम इसी के ऊपर काम करेंगे। जी। जी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम को, और सर आपको और बिहार ले को भी हम अपनी तरफ से बहुत बधाई देते हैं। वाकई में आज यूटी लद्दाख के लिए बहुत बड़ा दिन है, और जितने भी यूटी लद्दाख के यूथ हैं और जितने भी फार्मर्स हैं और यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो फार्मिंग में जुड़ना चाहते हैं, आज का जो दिन है, आज का जो दिवस है, उसने वाकई में साबित कर दिया है कि यूटी लद्दाख आने वाले फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा एक अवसर प्रदान कर रही है। बने रहिए, ऐसे अपडेट्स लगातार आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे।